होगा। मेरे को तो दिखाई दे रहा है 1 मिनट बाद लाइव होगा। हो गया लाइव। हो गया है लाइव। तो दोस्तों नमस्कार। और आज सुबह कुछ समस्या रही थी स्टूडियो के अंदर, इसको कुछ आउटपुट निकाल, इसलिए आज का दिन बड़ा आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा निराशाजनक हो गया होगा। लेकिन अंत भला तो सब भला। अब क्लास चल रही है और ओके चल रही है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। तो देखिए, बाकी क्लासेस, क्योंकि कुछ जो लैपटॉप वाली क्लासेस थी वो तो मैंने कंटिन्यू की आज सारा दिन में, लेकिन स्टूडियो की कोई भी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। अभी यूट्यूब पे आने का प्रयास किया तो उस वक्त भी थोड़ी बहुत समस्या रही हम लोगों के साथ। तो चलिएगा, अब स्टार्ट कर देते हैं आपकी आज की क्लास को। सिंपल इंटरेस्ट आपका चला हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाई थी बात, अब फिर भी मैं 2-5 मिनट में एक बार बता देता हूँ, ताकि सुबह जो बच्चे नहीं भी होंगे उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। देखिएगा, बता दो मुझे थोड़ा सा, आपको नोटिफिकेशन नहीं आया है, आपकी ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी 1-2 दिन में। मैं टाइम टेबल बताता तो हूँ और उस टाइम पे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 8 सवा 8 तक अपन क्लास करेंगे। अब बहुत सिलसिलेवार तरीके से 1 घंटा 45 मिनट की क्लास रहेगी और मौज मार के पढ़ो। अब आराम से बैठ के मौज मार के पढ़ना भाई अब चीज़ों को, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक बता देता हूँ सर, एक बार इसको थोड़ा सा देखो। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है और हर साल का साधारण ब्याज बराबर रहता है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट होता है। मैंने आज सुबह की क्लास में आपको एक बात बताई थी कि जैसे मैं मानता हूं टेक्निकल क्वेश्चन में आपको करना क्या है, रेट और टाइम की गुणा करके टाइम को 1 ईयर में कैलकुलेट कर लेना है। कैसे करेंगे आप? जैसे मैंने बोला 5% रेट है और 5% रेटर कितने साल तक में? 4 साल तक में। तो मुझे ओवरऑल कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? मुझे ओवरऑल ब्याज मिल रहा है 20%। बोलो, बात क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे ओवरऑल ब्याज मिल रहा है 20%। अब इसी बात को मैं क्या कह दूं? इस बात को मैं ये कह दूंगा कि भाई रेट है मेरी 20%, रेट मेरी 20% है और टाइम मेरा 1 साल है। तो अब यहाँ से भी तो 20% मिल रहा है। यानी मैं क्या करता हूँ, टाइम वाली क्वांटिटी को 1 बना देता हूँ और इधर मैं रेट को बढ़ा देता हूँ। टाइम के अंदर जितने से भाग होगा रेट के अंदर उतने से गुना हो जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये निकला कि रेट और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आपको इंटरेस्ट बराबर चाहिए है, अगर आपको इंटरेस्ट बराबर चाहिए है तो आपको क्या करना होगा? बराबर इंटरेस्ट अगर चाहिए है तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि जब आपको रेट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की रेट बढ़ा दो अगर आपको कम समय में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है। सिंपल इंटरेस्ट की रेट बढ़ा दो अगर आपको कम समय के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है। समझ गए बात? अब इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन सुबह कराया था और फिर सेकंड क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्ट करना ही है। एक जो सुबह क्वेश्चन करा था मैं उसको करा देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिएगा सर स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना। और अब क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं है, क्वालिटी 360 के ऊपर करवा दी है। बहुत कम नेट के अंदर आप बहुत आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। देखो भाई, प्रिंसिपल 4000 रुपीज है, 4000 रुपये। रेट आपकी है 15%, टाइम आपका है 5 साल, मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। तो मैंने देखा 15 चौका 60 और 60 गुना 5 3000। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 3000। अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट 3000 आ गया तो अब ये कह रहा है कि 4000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, 3000 रुपये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया।
4,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, 3,000 रुपये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो इस हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा 7,000 रुपये। तो इस हिसाब से टोटल हो जाएगा मेरा 7,000 रुपये। एक तरीका तो है ये वाला, ये तो सबको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये तो है इसका पहला तरीका। अब मैं बात करता हूं इसके सेकंड तरीके की। अब मैं बात करता हूं इसके सेकंड तरीके की। कैसे? देखो क्या करना है, 15% अगर 1 साल के लिए है, 15% 5 साल के लिए है, तो मैं इसको 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। अगर मैंने इसको ये देखा कि मेरे को ओवरऑल 75% ब्याज मिलेगा, मैंने यही तो बोला, ओवरऑल मुझे 75% ब्याज मिलेगा। अगर मुझे 75% ब्याज मिलेगा तो 75% का मतलब हो गया है 3/4। 75% का मतलब हो गया है 3/4। मतलब अगर 4 रुपये मेरा मूलधन है, 4 रुपये मेरा मूलधन है, टाइम यहाँ खत्म कर दिया मैंने, 75 × 1 कर दिया है। 4 रुपये अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 4 रुपये के ऊपर 3 रुपये ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 रुपये के ऊपर 3 रुपये मेरा ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन इसने बोला ये 4 ना होकर टोटल है कितना 4,000 है। भाई कितने गुना पर बैठा है 1000 गुना पर बैठा है। तो इस 7 का भी अगर मैं 1000 गुना करता हूँ तो 7 का 1000 गुना टोटल कितना हो जाएगा 7000। बोलो बोलो, बात क्लियर हुई ये? तो मैं उम्मीद करके कह सकता हूं कि आपको ये दोनों बातें बड़े आसानी से क्लियर होगी होंगी कि जब भी मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और या आप क्या करें, टाइम को ख़त्म करके रेट बढ़ा लो, टाइम 1 कर दो तो रेट हो गई 75%। यानी 4 रुपये मेरा प्रिंसिपल होगा तो 3 रुपये ऐड कर 7 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बता दी थी, ठीक है। अब आज ऑफलाइन के ही कंसेप्ट को सिखाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, ताकि आपको मैं पहले इस टॉपिक का कंसेप्ट समझा दूं। आज पूरी क्लास कंसेप्चुअल क्लास है, ठीक है। आज किसी भी बच्चे को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन को लैंडस्केप मोड में ले लो और बस, आपको कमेंट करना ही नहीं है। आप फ़ोन को ऐसे ना लेकर, देखो मैं बता देता हूँ, फ़ोन को इस तरीके से ना लेकर फ़ोन को ऐसे रखो, लीड लगाइए और आराम से सुनते रहिए। आपकी पीडीएफ, आपको परमुटेशन की पीडीएफ अपलोड अभी कर दी जाएगी, चलती क्लास के अंदर ही अपलोड हो जाएगी। आप इधर क्लास ले रहे होंगे, उधर जाके परमुटेशन की पीडीएफ विद सॉल्यूशन अपलोड कर देना, ठीक है ना। देखो स्टार्ट करते हैं आज की। सब सेकंड नंबर क्वेश्चन डालिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब कोई भी बच्चा आज कमेंट मत करना, अभी मिल जाएंगे चलती क्लास में, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अभी कोई भी बच्चा आज कमेंट नहीं करेगा, सिंपल पढ़ते रहो, आज सिर्फ पढ़ने की क्लास है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 25% है, परसेंट का मान आते ही मैंने लिखा 100 रुपये है। रेट मेरी आर है, टाइम मेरा आर है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 बराबर कितना है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, प्रिंसिपल का 25%, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसका 25%। इससे मैंने ये कट किया तो यहाँ आ गया है r² इक्वल टू 25, और r² अगर 25 आ गया है तो r इक्वल टू कितना बन जाएगा 5%। r इक्वल टू कितना बन जाएगा 5%। बोलो भाई साहब, बिल्कुल क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात? एक भी बच्चे, देखिए फिर कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। कमेंट क्यों कर रहे हैं यार? मुझे पता है आपको आंसर आते हैं, आपको आता है दोस्त, मैं ये मना नहीं कर रहा कि आपको नहीं आता है। अगर आप कमेंट नहीं भी करेंगे तब भी आपको आता है। आज जब कमेंट लेने की क्लास आएगी तो मैं कमेंट बोलूँगा कि कमेंट करो। इस वक्त कोई बच्चा कमेंट ना करे दोस्त, आपको सीखने का तरीका सिखा रहा हूँ। अनुशासन उसकी पहली सीढ़ी है। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि फ़ोन को लैंडस्केप मोड में लो और आज स्टार्ट, बस पढ़ाई करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे, आंसर आता है तो नहीं, ठीक है।
देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन, मजे मार के पढ़िए, अभी 2.25 घंटे की क्लास होगी, 8:15 बजे तक रेगुलर क्लास है, 8:15 बजे तक आपकी रेगुलर क्लास है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/9 है, 100 रुपये है, रेट मेरी आर है, टाइम मेरा आर है, अपॉन में 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 इक्वल टू कितना है? इसने बोला है 100 का यानी 100 का 4/9, प्रिंसिपल का 4/9 है। ये अपनी तरफ से माना है आपने, तो इस 100 से 100 कट गया, तो यहां से अगर मैं देखूंगा कि r² इज इक्वल टू, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 400 डिवाइडेड बाई 9 आ गया, और अगर ये 400/9 आ गया है तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 20/3%, आंसर आ जाएगा 20/3%। क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? बात हो गई है। सर क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, वीक है, कुछ नहीं दिख रहा है। यार जब क्वालिटी ज़्यादा थी दोस्त तो आपने खुद बोला सर क्वालिटी कम कर दो। अगर किसी बच्चे को क्वालिटी ज़्यादा करनी है तो रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, ऑटोमेटिक क्वालिटी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है ना? रिफ्रेश कर लीजिए। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। रेखा, अभी बस पढ़ो, बाद में पूछना किसको क्या खरीदना है, अभी पहले पढ़ो मेरी बात को। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो चुका है सर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 28% है, तो प्रिंसिपल मेरा 100 है, रेट मेरी आर है, टाइम कितना है? समय का संख्यात्मक मान, गौर करके पढ़ो, समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक, दर से 3 अधिक, अगर ये 3 अधिक है तो r+3, r+3, 100 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, अपॉन 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 बराबर है साधारण ब्याज, बराबर है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 28% है, 28। मैंने देखा 100 से 100 कट, मैंने देखा भाई साहब 100 से 100 कट, यहाँ आ गया है r इंटू r+3 इक्वल टू 28। अब एक बच्चा गलती क्या करेगा, मैं समझाता हूँ, पहले उस गलती को ही समझा दूँ कि गलती ये करेगा कि r² + 3r इक्वल टू 28 कर लेगा, और इस 28 को इधर ले आएगा तो 28 - 0 कर देगा। अब एक बात तो यहाँ तो वो फैक्टर बना लेगा कि 3 के गैप में ऐसी दो संख्या जिनका मल्टीप्लाई 28 हो, 3 के गैप में ऐसी दो संख्या जिनका मल्टीप्लाई 28 हो, मल्टीप्लाई 28 हो, 7 और 4। बात समझ में आ रही है? 7 और 4। लेकिन एक बात देखो यार, अगर मैं इस 28 के रिस्पेक्ट में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 976 लिख देता, तो आप समझ पाते क्या? आप जल्दी से सोच पाते क्या? क्या सोच पाते जल्दी से? नहीं सोच पाते, ये हकीकत है। तो देखो, अब आसान क्वेश्चन के अंदर सीखने की कला होनी चाहिए। मेरा ये खास बात है पढ़ाने की कि जब मैं सिखाता हूं तो बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूं, ताकि आप धीरे 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 स्टैंडर्ड बढ़े, आपकी सोच बढ़े, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपकी थिंकिंग बढ़ेगी। तो करना क्या है, आर का मान पुट करो, आर का मान पुट करो, आर और इनटू में r+3 इक्वल टू 28 है, तो आर का मान पुट करेंगे ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन में एक दे रखा है 5, 5 और 5 और 3 8, 8 गुना 5 40, ऑप्शन गायब। r इक्वल टू दे रखा 4, 4 और 4 + 3 7, 7 इंटू 4 28, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है r इक्वल टू 4 पर, और r इक्वल टू 4 पर अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि r इक्वल टू 4 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई?
देखिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5वां नंबर क्वेश्चन है। मैं साथ साथ आप बच्चों के कमेंट्स को देख रहा हूं। मैं फिर ये कहता हूं कि आप सभी बच्चे आज की क्लास में दोस्त कमेंट करने की कोई नीड नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट करिए, नहीं तो कमेंट मत करो। लैंडस्केप मोड के ऊपर आप आराम से पढ़ना शुरू करो यार। आज पढ़ने की क्लास, आज कोई प्रैक्टिस क्लास नहीं है। मैंने बैच के शुरू में बताया था प्रैक्टिस बैच प्लस में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो वो आज कंसेप्चुअल क्लास है। मूलधन प्लस 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 1300, रेट दे रखी है 5%। इधर देखो 5%, 5% होता है 1/20। 1/20 का मतलब है कि अगर 20 रुपये मेरा साधारण ब्याज है, अगर 20 रुपये मेरा साधारण ब्याज है तो एक साल का 20 रुपये मेरा मूलधन है। सॉरी, इधर देखना, 20 रुपये मेरा मूलधन है तो एक साल का ब्याज है 1 रुपया। 20 रुपये मेरा मूलधन है तो एक साल का ब्याज कितना है? 1 रुपया। अगर एक साल का ब्याज मेरा 1 रुपया है तो 7 साल का ब्याज कितना है? 7 रुपया। 20 रुपये मेरा मूलधन है, एक साल का ब्याज है मेरा 1 रुपया, तो 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है। इसने बोला है मूलधन और 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, तो 20 से 7 गया तो टोटल कितना? 13 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये 13 न होकर ये है कितना? 1300। ये 13 न होकर है ये 1300। कितने गुना पर बैठा है? 100 गुना पर बैठा है। और इसका अगर 100 गुना पर बैठा है तो इसका भी मैं 100 के ऊपर कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 2000। आंसर मेरा आ जाएगा 2000। बोलो भैया बोलो, बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है बात। आंसर आ जाएगा 2000। बोलो, ये तो था मूलधन ज्ञात करना था। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। सर ये फोन एक बार चार्जिंग पे लगा देना, ये बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके जैसा ही, ये क्या कह रहा, आपके जैसा स्वीट सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हर बात मानते हैं, तो आपके जैसा प्यारा सा क्वेश्चन है। मूलधन तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1500 रुपये है, रेट है 12.5%। 12.5%, 12 1/2%। 12 1/2% कितना होता है? 1/8 होता है। 12 1/2% कितना होता है भाई? 1/8। यानी मूलधन अगर मेरा 8 रुपये है, प्रिंसिपल मेरा 8 रुपये है, तो एक साल का इंटरेस्ट है 1 रुपया। और एक साल का इंटरेस्ट अगर 1 रुपया है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितने रुपए है? 3 रुपये। एक साल का इंटरेस्ट अगर 1 रुपया है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितने रुपए है? 3 रुपये। तो 8 से 3 होना तो अंतर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि अंतर 5 ना होकर ये हो कितना जाएगा? 1500। 5 का मान हो जाएगा 1500। कितने गुना पर बैठा है? 300 गुना पर बैठा है। और इसका अगर ये 300 गुना पर है तो 8 का भी 300 गुना, 8 का भी 300 गुना, तो टोटल कितना बन जाएगा? 2400। आंसर आ जाएगा 2400। आंसर आ जाएगा 2400। मूलधन ही बताना था। हर साल का बराबर होता है ब्याज, तो नीचे वाली संख्या को मानो मूलधन। और 8 रुपये पर एक साल में इंटरेस्ट आ रहा है 1 रुपया, और एक साल में इंटरेस्ट अगर 1 रुपये है तो 3 साल के अंदर 3 रुपये, तो 8 और 3 तो गैप 5 का, 5 ना होकर 1500। 300 गुना तो 300 गुना, टोटल कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन। छोटी छोटी बातें मैं बीच बीच में समझाता रहूंगा, लेकिन जब कंसेप्चुअल क्लास चले ना तो कंसेप्ट के तरीके से। अभी भी देखो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इतना माना करो हमारी बात को। अगर आप मानेंगे नहीं तो इसका मतलब है कि आपके माइंड के अंदर जो आपकी पर्सनैलिटी है ना यार, वो अलग ही तरीके की हो जाएगी, फिर वो बहुत सक्सेसफुल लोगों के अंदर कैलकुलेट नहीं होगी। तो मानो मेरी बात, कंसेप्ट क्लास के अंदर कमेंट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करो। आपको कोई परेशानी नहीं है तो पढ़ते रहिए लैंडस्केप पर। देखो भाई, यदि किसी धन
5 वर्ष के लिए 14 से 2/7% पर दिया जाता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा। मैंने तीसरा तरह का क्वेश्चन करा दिया है। 14 2/7% होता है 1/7। 7 रुपये मेरा मूलधन है और 1 रुपया मेरा ब्याज होगा 1 साल का। 1 साल का ब्याज 1 रुपया तो 5 साल का ब्याज 5 रुपये। 1 साल का ब्याज 1 रुपया तो 5 साल का ब्याज 5 रुपये। तो 7 से 5 होना तो गैप कितना 2। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो गैप 2 ना होकर गैप होगा कितना 2420। ये तो आ जाएगा 1210 1210 रुपये। तो इसने बोला है कि मूलधन भी ज्ञात करना है तो इसका भी 1210 गुना 0 7 एकम 7 7 2 जा 14 और ये 8470 8470 रुपये तो आ गया है ये वाला। और इसने बोला है इसने बोला साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है। साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है तो 5 का 1210 गुना कर दीजिए। 5 एकम 5 12 पंजा 60 6050 रुपये आ जाएगा। ये आ जाएगा 6050 बिल्कुल। एक आ जाएगा ये वाला और एक आ जाएगा ये वाला। ये दोनों आपके आंसर आ गए हैं। एक आपका मूलधन आया है और एक आपका ब्याज आया है। मैं उम्मीद करूंगा कि अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। क्या अच्छे से समझ में आ गई है कि ये आपका मूलधन है और ये आपका ब्याज। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। पर एक व्यक्ति ने 4 वर्ष के लिए धनराशि ली है। प्रथम वर्ष ब्याज की दर 6% है और ये प्रथम वर्ष ब्याज की दर 6% है। प्रत्येक वर्ष ब्याज दर में 0.5% की वृद्धि। तो 4 वर्ष के बाद कुल 3375 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तो मूलधन बताना है क्या होगा। तो पहले साल 6 है, अगले साल ब्याज दर 6.5 का मतलब आपको इंटरेस्ट ही 6.5 रुपये मिलेगा। अगले साल ब्याज दर 7 होगी, हर साल 0.5 बढ़ रही है ना भाई। अगले साल ये 7.5 हो जाएगी। तो ओवरऑल 4 साल के अंदर ब्याज कितना मिला 6 6 12 12 14 26 26 1 27। तो ओवरऑल इंटरेस्ट मिल गया है उसे 27% का। ओवरऑल इंटरेस्ट मिल गया उसे 27% का। परसेंटेज में तो 27 है लेकिन ये वैसे कितना दे रखा है 27 का मान दे रखा है कितना 3375। 27 का मान दे रखा है 3375। तो एक का मान कितना हो जाएगा 3375 डिवाइडेड बाई 27। एक का मान आ गया और एक का मान है तो ये आपको 100 का मान निकालना है। एक का मान है तो आपको 100 का मान निकालना है। 27 एकम 27 27 दूनी 54 27 पंजा 135। तो 125 गुना में 100 125 गुना में 100 तो आंसर आ जाएगा 12,500। बोलो भैया बोलो, बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बात। ये देखिए बात समझ में आ गई है सभी को। आगे बढ़े अब चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कुछ बच्चे क्यों कमेंट क्यों कर रहे हैं। आप लोग आप कुछ ये दिखाना चाहते हैं क्या कि हमें तो आता है। भाई जब मैथ स्पेशल का बैच आएगा ना तब आप आना और तब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपके कहते हैं कि पसीने छूट जाने वाले क्वेश्चन, दिमाग झल्लाने वाले क्वेश्चन, तब अगर आप आंसर देंगे तो मैं मानूंगा कि कैसे करना है। लेकिन इससे क्या है कि देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे तो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। अरे भैया आप ऐसे क्यों करके बैठे, एक बात आओ, फोन भी करना सिखा रहे हैं हम तो आपको कैसे करना है। ये फोन ऐसे नहीं भाई साहब, इस फोन को ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे करने से ऐसे दिखाई देने लग जाएगा, समझ रहे हैं। और आप इसको कैसे करते हैं, आप इसको ऐसे करते हैं तो ऐसे में आपको दिखाई नहीं देता है। आप इसको ऐसे करोगे तो आपको दिखाई देने लग जाएगा।
क्लियर होगी ना बात? तो अब कोई बच्चा कमेंट ना करे और इस तरीके से मैं आराम से पढ़ो ना यार, अभी छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ पर आंसर जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तब आंसर देने हैं आपको। देखो अब इधर देखिएगा, समय की कमी है अपने पास, इसलिए बातें ज्यादा न होकर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। इसने बोला ये है मूलधन और दूसरा है मिश्र धन। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं ताकि फिर उधर से सर को क्वेश्चन नहीं कम करना पड़ेगा। मैं इसको लिखता हूं मूलधन और इसको लिखता हूं मिश्र धन। मूलधन और मिश्र धन, इसने बोला है कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दे रखा है 4:5, रेशियो दे रखा है भैया 4:5। अब ये क्या कह रहा है, उसी मूलधन पर, सेम मूलधन पर 3 वर्ष पश्चात ये रेशियो हो जाएगा 5:7। अब एक बात देखो यार, सिंपल इंटरेस्ट होता है बराबर हर साल का। मैंने देखा अगर प्रिंसिपल मेरा 4 रुपए है और अमाउंट क्या होता है, ब्याज ऐड होकर, तो 4 रुपए का मूलधन आज 5 हो गया है, तो कितने रुपए का ब्याज ऐड हुआ है? 1 रुपया। 1 रुपए का ब्याज ऐड है कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। 1/4 गुना में कर दोगे 100, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं आपको 25% ब्याज मिल गया? बोलो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं आपको 25% ब्याज मिल गया? बिल्कुल कह सकता हूं। अगली बार मैं कहता हूं 5 रुपए है और अब 7 हो गए, 5 से 7 होने का मतलब बताओ, 5 से 7 होने का मतलब 2 रुपए ब्याज मिल गया। और ब्याज किसके ऊपर मिलता है? मूलधन पर। 2/5 गुना में 100, तो ओवरऑल कितना परसेंट आ जाएगा? 40%। ओवरऑल 40% आ जाएगा। बोलो भैया बोलो। तो 25% ब्याज यहां तक था, यहां तक 40% हो गया, तो कितना परसेंट ब्याज बढ़ गया भाई? 15% दिखाई तो दे रहा, बड़े में से छोटा घटा दो, तो 15% ब्याज बढ़ गया है। और 15% ब्याज बढ़ गया है कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर अगर 15% बढ़ गया है तो 1 साल के अंदर कितना बढ़ जाएगा? 5%। तो आंसर मेरा आ जाएगा 5%। आंसर मेरा आ जाएगा 5%। बोलो, क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर है भाई ये सारी बात। अगर फिर भी किसी बच्चे को रह रहा है, देखिएगा ये विक्रम गुजर, देखिए माना करो यार, तुम मानते क्यों नहीं हो? तुम मेरे से ज्यादा कमेंट में ध्यान रखते हो। अगर हम लोग, फिर मैं आगे से ऐसा करूंगा, अगर अभी नहीं माने तो अभी कहते ना कि बच्चों को डराना पड़ता है। मैं ऐसा करूंगा कि जब भी कंसेप्चुअल क्लास चलेगी ना, मैं कमेंट ब्लॉक करवा दूंगा, फिर बीच में आपको रिपीट करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही, तो फिर आप कहीं नहीं पाएंगे मुझे। लेकिन जैसे ही क्लास कैसी चलेगी प्रैक्टिस की, फिर मैं कमेंट को ऑन करवाऊंगा। या तो मान जाइए, नहीं तो अगली क्लास में मेरे पास इसका भी समाधान है। देखो मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं कैसे सीखा जाता है, समझ रहे हैं ना? सीखने का तरीका है दोस्त, ये आसान से क्वेश्चन है, लेकिन मेन से सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। माना करो इन चीजों को, देखो छोटे भाई बहनों की तरह मान जाओ। देखो ठीक है, आप अपने घर का बड़ा मानते हुए, मुझे अपना गुरु मानते हुए, टीचर मानते हुए, मेंटर मानते हुए, ये चीजों को मानो मेरे भाई। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, अगर मैं एक किसी भी बच्चे को, सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हो ही गया है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसने बोला है कि मूलधन, नितिन ने कुछ धनराशि 3 वर्ष 6% के ब्याज दर पर और अगले 5 वर्ष 9% के ब्याज दर पर और 8 वर्ष बाद 13% पर और टोटल 11 साल तक उसने दिया है। तो 3 वर्ष हैं और 6% का ब्याज दर है। अगले 5 साल कितना परसेंट ब्याज दर है? 9% ब्याज दर है।
और 5 और 3 टोटल कितने हो गए, 8 साल हो गए। 3 और 5 टोटल 8 हो गए ना, लेकिन 11 दे रखा है। अगर 8 हो गए, दे रखा है 11, तो बचे कितने, 3 बच गए। उन बचे हुए 3 को कितना कितना परसेंट, 13-13%। उन बचे हुए 3 को कितना कितना परसेंट, 13-13%। तो मतलब ये टोटल 18, ये टोटल है 45 और ये टोटल है 39। तो मुझे ये कहानी समझ में आई, हर साल 6-6% मिलेगा। साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है 6 गुना 3 18, 9 गुना 5 45, और 8 साल से ऊपर कितने हैं, 8 साल से ऊपर कितने हैं, 3 साल और, 3 गुना 13 39। तो 45 और 18 63, 63 और 39 102, 63 39 9 3 12 102%। एक्चुअली में आपके पास टोटल ब्याज इकट्ठा हो गया है 102%, लेकिन हकीकत में ये 102% की बजाय कितना दे रखा है, 8160, 102% की जगह दे रखा है 8160। तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान होगा 102, और आपको कहना है 100% का मान। तो 17 से काटूंगा 6 बार, 17 चौका 68, 17 अट्ठा 136, जीरो, 6 से कटेगा 8 बार और जीरो, तो 8 के करीबन में आ जाएगा 80, 8000। 80 गुना 100 तो आंसर आ जाएगा 8000। बोलो भाई साहब, क्लियर है क्या, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आज कुछ बच्चे कह रहे हैं, बिल्कुल देखिए ये होता है एक जेन्युइन विजय ने सही बताया कि सर वीडियो बढ़ा दो, बस वो अपना काम कर, उसके बाद काम करने लग गया। जो बच्चे ये आंसर देते हैं ना, रुक जाओ एमडी अजहर, रुकिएगा, करवाऊंगा मैं ऐसे क्वेश्चन, जब मैं एमडी अजहर से ही क्वेश्चन पूछूंगा भाई। अभी मैं कह रहा हूं कि भाई बिना कमेंट के पढ़ लो, लेकिन फिर भी जैसा आपका मन करे वैसे पढ़ते रहिए, मजे मार के पढ़ते रहो। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सारी बातें मानते हैं हमारी, है ना। तो क्वालिटी कभी कम कभी ज़्यादा रिफ्रेश कर लो, क्वालिटी बढ़ जाएगी। अगर इसी क्वालिटी में देखना है तो वहीं तक देखो। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। 25,000 एक आदमी अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह डालता है कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर ब्याज प्राप्त हो। गौर करके सुनना, एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि को इस प्रकार से डाल देता, कुछ हिस्सा एक बेटे के बैंक खाते में और दूसरा दूसरे के खाते में, क्योंकि उनको इस प्रकार डालता है कि जब वे दोनों 18 साल के हों तो उन्हें बराबर ब्याज प्राप्त हो। एक बेटे की आयु है 12 साल और दूसरे की आयु है 14 साल और दर है 5%। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है हर वर्ष का ब्याज बराबर। तो 12 से 18, 12 से 18 तो मतलब कितने साल इंटरेस्ट मिलेगा, 6 साल, और 6 साल इंटरेस्ट मिलेगा कितना कितना परसेंट, 5-5%। और मैं ये कह रहा हूँ 6 साल इंटरेस्ट मिलेगा 5-5%। अब ये कह रहा है 14 से 18 तो मतलब कितने साल इंटरेस्ट मिलेगा, 4 साल, और 4 साल मिलेगा कितना कितना परसेंट, 5-5%। तो ये 5-5% को तो मैं हटा दूँ चाहिए, क्योंकि दोनों जगह सेम है। ये 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 2 बार। ये तो है इंटरेस्ट का रेशियो, ये तो है इंटरेस्ट का रेशियो। आप इन्वर्स कर दो, आप इन्वर्स कर दो, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, और 2 और 3 टोटल हो गया 5 की। अगर उसके पास टोटल 5 रुपए हैं तो छोटे बेटे को छोटी राशि दे दो और बड़े बेटे को बड़ी राशि दे देना। अगर उसके पास टोटल 5 रुपए हैं तो छोटे बेटे को छोटी राशि दे दो और बड़े बेटे को बड़ी राशि दे देना। लेकिन एक्चुअली में उसके 5 ना होकर उसके पास कितने हैं, उसके पास हैं 25,000 रुपये। कितने गुना पर बैठा है भाई, कितने गुना पर बैठा है, 5,000 गुना पर बैठा है। 5,000 गुना पर बैठा है तो छोटे बेटे का हिस्सा बताना है, तो 2 का भी 5,000 गुना और 2 का भी अगर 5,000 गुना है तो आंसर मेरा आ जाएगा 10,000। 2 का भी अगर 5,000 गुना है तो आंसर आ जाएगा 10,000, तो आंसर आ जाएगा 10,000। बोलो
बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? तो अभी देखिएगा ये वाला क्वेश्चन क्यों ऐसा करना है, इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ। ये तो अब अगर शॉर्टकट बता दिया, अब एक बच्चे के माइंड में गया कि सर आपने ऐसा क्यों किया, हमें कैसे याद रहेगा कि इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, यही तो आप कहना चाह रहे हैं। तो देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ मैंने क्या किया है, इंटरेस्ट बराबर है, इधर देखना एक बार, प्रिंसिपल मान लिया मैंने P1, रेट मान ली मैंने 5 और टाइम मान लिया मैंने 6 और अपोन में कर दो 100, यही तो किया है। इज इक्वल टू दूसरे का प्रिंसिपल मान लिया मैंने P2, रेट मान ली मैंने 5 और टाइम मान लिया मैंने 4 और अपोन में कर दो 100, यही तो किया है। अब एक बात, तो मूलधन बराबर है तो इधर का सिंपल इंटरेस्ट और इधर का सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी साधारण ब्याज बराबर है। तो मैंने देखा ये 100 से मैं 100 को कट कर दूं, भाई साहब इस 5 से इस 5 को कट कर दिया, इस 2 से मैंने 3 को कट किया और 2 से मैंने 2 को कट किया। तो मुझे ये कहानी समझ में आने लग रही है। क्या कहानी समझ में आई कि 3P1 इज इक्वल टू 2P2 और P1 और P2 का मान अगर निकालूंगा तो P2 को मैं इधर ले आऊंगा, इस 2 3 को मैं हटा देता हूं, P1 को मैं इधर रखता हूं, P2 को इसके नीचे ले आता हूं, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 2/3। तो मतलब ये कहानी मुझे स्पष्ट दिखा दे रही कि P1 छोटे बेटे की राशि कितनी आ गई, छोटे वाली 2। P2 बड़े बेटे की राशि थी, क्योंकि देखो ये 4 साल तो बड़े बेटे का है ना, क्योंकि उसको तो 4 ही साल चाहिए 18 का होने में, वो तो बड़ा है। तो P2 बड़ी राशि है, तो ये, तो P1 छोटी राशि है, P2 बड़ी राशि है। तो अब देखो छोटे के सामने छोटी राशि और बड़े के सामने बड़ी राशि आ गई, तो 2 और 3 को कितना कर देना है, टोटल 5 कर दिया। लेकिन एक्चुअली में ये 5 ना होकर ये है कितना, 25,000 है। ये 5 का मान दे रखा है 25,000, कितने गुना पर बैठा है ये, 5,000 गुना पर बैठा है। तो इसका मतलब है कि 2 का 5,000 गुना टोटल कितना हो जाएगा, 10,000। 2 का 5,000 गुना टोटल हो जाएगा 10,000 और 3 का 5,000 गुना टोटल कितना हो जाएगा, 15,000। 3 का 5,000 गुना टोटल कितना हो जाएगा, 15,000। बोलो भाई, क्लियर है ये बात? अब अगर इतना सारा कुछ करके हम नंबर लेंगे तो इतनी देर में तो ये करोड़ों बच्चे हैं जो हमसे आगे निकल जाएंगे, ऐसे नंबर नहीं आ सकता। तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने शॉर्टकट यही तो बनाया था। देखो शॉर्टकट बनाऊं, इस डस्टर से शॉर्टकट बना दूंगा। देखो ये इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए, मार्कर आपके सामने बंद है, डस्टर से शॉर्टकट बनाऊं। मैंने देखो इस 100 को नहीं लिखा, मैंने इस P1 को भी नहीं लिखा, माइंड में रख लूंगा मैंने इस P2 को भी नहीं लिखा। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, देखो ये अनुपात बना दिया मैंने इसको अब ये देखो 5 से 5 कट हो गया, भाई P1 हटा दो, भाई P2 हटा दो, ये 3:2 आ गया। ये 3:2 को मैंने यहाँ लिख लिया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी। P1 का मान कितना है, 2 है, P1 का मान 2 है। तो मैंने यही तो किया था, अरे मैंने यही तो किया था कि P1 इधर कर लिया था, इधर कर लिया था ये 2, और P2 इधर कर लिया था, बड़ा बेटा इधर कर लिया था ये 3, और 2 3 5 कर लिया था। और 5 का मान दे रखा है, 5 का मान दे रखा है 25,000। बस ये लाइन मैंने ऐसे कर दी थी। बोलो आपको अगर अब समझ में आया तो कि बदलाव क्यों किया। जब तक आप इसको रिवर्स नहीं करेंगे तब तक तो है ये सिंपल इंटरेस्ट, और जैसे ही इसको रिवर्स कर देंगे ये बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब यहां आकर आपको क्या करना है, यहां आकर इनवर्स रेशियो निकाल लेना है। यहां आकर आपको क्या करना है, इनवर्स रेशियो निकाल लेना है, बिल्कुल उल्टा इनवर्स रेशियो निकाल लेना है। बोलो बात क्लियर है? तो बिल्कुल सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए भाई बात, ठीक है। देखो नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए पैसा लगाया।
और अब ये कह रहा है कि पहले साल का स्कीम है 10% का रेट है, अगले का 12% का रेट है और अगले का 15% का रेट है। भाई साहब उसने रेट भी दे रखा है मेरे को, ये 15% का रेट है, ये इसका 12% का रेट है और ये इसका 10% का रेट है। तो मुझे ये कहानी समझ में आ रही है कि पहली स्कीम के अंदर ब्याज कितना बनेगा 60%, दूसरी स्कीम के अंदर ब्याज कितना बनेगा 120% और तीसरी स्कीम के अंदर ब्याज कितना बनेगा 180%। तो 60 से काटूंगा तो एक बार चला जाएगा, 120 से काटूंगा तो ये 2 बार चला जाएगा और इसको 3 बार। ये तो हो गया इंटरेस्ट का रेशियो। यहां तक तो बात क्लियर है कि नहीं है? मेन बात समझो, आपको बराबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने स्पष्ट बोला है इंटरेस्ट बराबर है, तो ये इंटरेस्ट का रेशियो है। इंटरेस्ट के रेशियो को अगर आपको प्रिंसिपल के रेशियो में बदलना है, इंटरेस्ट के रेशियो को अगर आपको प्रिंसिपल के रेशियो में बदलना है तो आपको क्या करना है, इन्वर्स करना है। कैसे करेंगे, इसको छुपाओ बाकी दोनों की गुना, 2 गुना 3 6, अगली बारी में इसको छुपाओ बाकी दोनों की गुना, 3 गुना 1 3, अगली बारी में इसको छुपाओ बाकी दोनों की गुना, 2 गुना 1 2। तो रेशियो कितना बन जाएगा, 6:3:2 रेशियो बन जाएगा 6:3:2। क्लियर हो गई बात? क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा? कल से वीडियो 400 के ऊपर चला देंगे भाई। फोन को उल्टा कर लो, ऐसे फोन को उल्टा कर लो यार। फोन को तुम एक बात बताओ, खड़े फोन में ज्यादा मजा आता है क्या? ऐसे ऐसे फोन में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। आप इस फोन को ऐसे कर लो यार। अगर ऐसे कर लेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपको भी दिखाई देगा। बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है मेरे सामने, सब कुछ बड़े जबरदस्त तरीके से क्लियर है। ठीक है भाई। देखो 13 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं सर। अब क्वेश्चन नंबर 13, 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो 12,600 रुपए हैं, 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 साल के लिए और तीसरे भाग का 4% की दर से 5 साल के लिए साधारण ब्याज बराबर है। पहले भाग, देखिए हर बार क्या बोला है, पहले साल का 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, 2% है 3 साल के लिए। अगले का कितना कह रहा है, 3% की दर से 4 साल के लिए और अगला कितना कह रहा है कि 4% की दर से 5 साल के लिए, 4% की दर से 5 साल के लिए, यही कह रहा है। तो भैया एक बात देखना, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 2 बार और ये कट गया। अब ये तो है इंटरेस्ट का रेशियो, ये तो है भाई इंटरेस्ट का रेशियो, मुझे चाहिए है प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट के रेशियो को जब भी आपको प्रिंसिपल बनाना है, इंटरेस्ट के रेशियो को जब भी आपको प्रिंसिपल बनाना है तो क्या करना है आपको, इसको छुपा लो बाकी सबकी गुणा कर दो। 6 गुना 10, 6 गुना 10 कितना हो जाएगा 60। इनवर्स कैसे करते हैं, पहले को छुपाओ बाकी दोनों की गुणा, ये पहले की वैल्यू आ गई। अब की बार दूसरे को छुपा लो बाकी सबकी गुणा, 3 गुना 10, 3 गुना 10 हो जाएगा 30। और अगले में कैसे निकालना है, अगले में कैसे निकालना है, 6 गुना 3 18, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18। क्लियर है बात सभी को? तो यहाँ से मैं और छोटा कर सकता हूँ, 6 से जाएगा 10 बार, 6 से जाएगा 5 बार और 6 से जाएगा 3 बार। 10 और 5 15, 3 18, तो टोटल हो गया है 18। लेकिन इसने बोला ये 18 ना होकर ये टोटल है कितना, ये 18 ना होकर ये टोटल है कितना 12,600। 18 ना होकर है कितना 12,600। 18 से मैं देखता हूँ, 18 सत्ता 126 0, 700 गुना पर बैठा है। तो इसका पहला ही पार्ट मैंने निकाल लिया 7,000।
पहला पार्ट मैंने निकाल लिया, इसका 7,000। बोलो क्लियर है यहाँ तक बात? 7,000 रुपीज आ गया। अगर 7,000 रुपये आ गया है और आपको चाहिए है हर साल का साधारण ब्याज, हर साल का साधारण ब्याज, तो 7,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, 2% मेरी रेट है, टाइम मेरा 3 साल है, और अपॉन में मुझे शो करना है, अपॉन में मुझे शो करना 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 6 गुना 7 42, तो टोटल कितना बन जाएगा? 420। आंसर मेरा आ जाएगा 420। आंसर मेरा आ जाएगा 420। 420 मेरा आंसर है। बोलो क्लियर हो गई? हर पार्ट के अंदर क्या पूछता था? भाग पूछता था। अच्छा एक बात यहां पर बड़ा काम की है, याद रखने लायक। इसने बोला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बना लिया। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बनाया, जो चीज बराबर है उसी का रेशियो बनाना भाई। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो चीज बराबर है ना उसी का रेशियो बनाना। बराबर क्या था? सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का ही रेशियो बना लिया, सिंपल इंटरेस्ट का ही रेशियो बना लिया है। और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बना लिया तो अब आगे पीछे कर दिया, तो इसके बाद तो रेशियो निकाल दिया और आंसर आ गया है। आगे बढ़े अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। लगभग 2,000 करीबन लोग बाद में वीडियो देखते हैं और अप्रोक्सीमेट 4,000 लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं आपके बैच के अंदर। बिल्कुल, इसका मतलब है कि लाइव वीडियो देखने में मैक्सिमम बच्चों को मज़ा आता है ना। 4,000 के करीबन लोग इस वक्त देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। सुबह की क्लास में गड़बड़ हो गई थी, मैथ की क्लास सभी बैचेज की मैं एक साथ ही चलाता हूँ, एनटीपीसी वालों की, बाकी क्लासेज अलग अलग चलती। देखो 75,000 रुपये एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार डाले गए कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर धन राशि प्राप्त हो। ऐसा लगेगा मैंने करवा दिया, पिछला अभी क्वेश्चन करवाया था बराबर ब्याज प्राप्त हो, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया है बराबर धन राशि प्राप्त हो। तो अगर बराबर धन राशि है तो देखो, अगर बराबर धनराशि है, जो 12 साल का है उसे 6 साल इंटरेस्ट मिलेगा और कितना परसेंट? 5%। और ये जो 14 साल का है उसे 18 साल का होने में 4 ही साल तो रह गए, 4 साल 5%। तो मतलब है कि इसे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल गया है? 30%। और इससे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल गया है? 20%। इसे मिल गया है 30% और इसे मिल गया है 20%। बोलो अगर बात यहां तक क्लियर है तो। अब ये लेकिन सर उल्टा कर दो ना, जब ब्याज बराबर है, ध्यान से सुनना, यहीं से क्वेश्चन घूमता है। जब ब्याज बराबर है तो ब्याज का ही उल्टा कर देना होता है, लेकिन इस बार ब्याज बराबर नहीं है, इसने स्पष्ट लिखा है मिश्र धन बराबर है, अमाउंट बराबर है। अमाउंट बराबर का मतलब मैं क्या समझूं? 100% में 100% जोड़ दो, क्योंकि 30% तो ब्याज था और 100% मूलधन। अमाउंट मतलब मूलधन प्लस ब्याज, तो मतलब इसमें भी 100% जोड़ दो तो ये 120 हो गया। जब ये अमाउंट बराबर है तो पहले 100% जोड़ो, इसको अमाउंट बनाओ। जब अमाउंट बन गया तो अब इसको कट कर दो और अब इनको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, और 13 12 होता है 25। लेकिन इसने बोला है 25 ना होकर टोटल कितना हो जाएगा? 25,000। टोटल हो जाएगा 25,000। कितने गुना पर बैठा है भाई? 1000 गुना पर बैठा है, 1000 गुना पर बैठा है। तो इसका भी 1000 गुना और इसका 1000 गुना करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा? 12,000। टोटल हो जाएगा 12,000। देखिए बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सभी बच्चों को। आंसर आ जाएगा 12। छोटे को छोटी राशि मिलेगी और बड़े को बड़ी राशि मिलेगी। लेकिन भाई ये तो 75,000 है, हमने गलत कर दिया। 75,000 है तो मतलब कितने पर बैठा है? 3 पर। 3 पर है तो 12 का भी 3 गुना, 12 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा? 36,000। बोलो
बोलो अगर बात क्लियर है तो। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात भाई साहब, बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर होनी चाहिए। आंसर आ जाएगा 36,000। ये दो क्वेश्चन हैं, एक में ब्याज बराबर होता है तो पहले ब्याज बनाओ फिर उल्टा कर दो, एक में मिश्र धन बराबर होता है तो पहले मिश्र धन बनाओ। 100% ऐड किया है ना, 30% था, 100% ऐड कर दे 130, 20% था ना, देखो 20 है, लेकिन यहाँ 120 कहाँ से आया? क्योंकि मैंने 100 जोड़ दिया। समझ में आ रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत मस्ती से आप पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल मस्ती से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे। छोटी छोटी समस्याएं जैसे सुबह आई थी, ये कभी कभार आ जाती हैं तो ज़्यादा इनको दिल पे मत लेना। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूं, चाहे रातों में हम पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएंगे। समझ गए बात को? बिल्कुल दोबारा समझा दें। दोबारा क्या चीज समझ में नहीं आई है दोस्त? सारी बातें तो समझा दी। मैंने बोला देखो यार, 6 साल 5-5% इंटरेस्ट 30% हो गया, 4 साल 5-5% इंटरेस्ट तो 20% हो गया। ये 30% है, ये 20% है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर है तो बोलो। यहां तक बात क्लियर हो गई है? अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये 30% है और ये 20% है, लेकिन इसने बोला मिश्र धन बराबर है, तो इसमें 100 जोड़ दो तो 130, और इसमें भी 100 जोड़ दो तो 120। ये 130 है तो ये इधर 13, 120 है तो इधर 12, तो टोटल कितना हो जाएगा? 36। बोलो क्लियर है तो बात? ठीक है, चलिएगा भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर 9300 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटना है, 2 साल, 4 साल और 5 साल के लिए। तो एक बात देखो, 2 साल, 4 साल और 5 साल, यहाँ तक तो बात क्लियर है। और प्रत्येक भाग का 10-10% है, तो यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%। बोलो, यहाँ 20% हो गया, यहाँ 40% हो गया, यहाँ 50% हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? सर उल्टा कर दो। अरे नहीं, इसने बोला तीनों भागों के मिश्र धन बराबर हैं। पहले इसको मिश्र धन बनाओ, 100% जोड़ो, 120, 140, 150। अब कट करना शुरू करना भाई, 12, 14, 15, 12, 14, 15। अब इसका ये तो हो गया मिश्र धन, अब आपको बनाना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे बनाएंगे? इसको छुपा लो, बाकी सबकी गुणा, बाकी सबकी गुणा 14 इंटू 15। अगली बारी में क्या करेंगे, इसको छुपा लो, 12 गुना 15, 12 गुना 15। अगली बारी क्या करेंगे, अगली बारी क्या करेंगे, 12 गुना 15। अगली बारी क्या करेंगे, 12 इंटू 14, 12 इंटू 14। अब इसको कट कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा इधर लिखता हूं शायद मैं, देखिएगा। अब मैंने देखा, इसको कट कर दो, 2 से कटेगा 7 बारी, 2 से कटेगा 6 बारी और 2 से कटेगा 7 बारी, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 5 बार और 3 से कटेगा 5 बार। 7 गुना 5 हो जाएगा 35, 6 गुना 5 हो जाएगा 30 और 7 गुना 4 हो जाएगा 28। बोलो भाई, अब इसने बोला 35 और 30, दो इसको दे दो। देखो जोड़ने का तरीका, मेंटली कैलकुलेशन, दो इसको दे दो, दो इसको दे दे तो ये भी 30 हो गया, 30, 60, 90, 3 और बच गया था ना, 93। टोटल हो गया है 93। लेकिन इसने बोला ये 93 ना होकर 9300 है। कितने गुना पर बैठा है? ये 100 गुना पर बैठा है, 100 पर बैठा है। अगर ये 100 पर बैठा है, बिल्कुल अच्छे से बात क्लियर है, ये कितने पर बैठा है? ये 100 पर बैठा है। तो इसने बोला सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कितना हो जाएगा? 3500 रुपया हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सभी बच्चों को बात? दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के, बताओ शाबाश। बोलो
क्लियर है सभी को बात? एक बार मैं साइड से हट जाता हूं ताकि आप पूरा सॉल्यूशन देख पाएं। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं सर। 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल इंटरेस्ट को लेके हम चले हुए हैं और अभी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। किसकी? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो भी पढ़ाया है पीडीएफ देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर हमको इसी तरीके की पीडीएफ दिया करो। ये मेहनत है हमारी कंटेंट टीम की, ये इनोवेशन है हमारा कंटेंट टीम का। ठीक है चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सर जी आ रहा है मज़ा, बिल्कुल मज़ा आएगा, जॉब भी आएगी, बिल्कुल शांति से मज़े मार के पढ़ते रहिए दोस्त, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पर भी। जितना खुश मूड में रहेंगे ना उतना फायदा होगा। चलो बातचीत नहीं, आइएगा 16 नंबर क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज दर से कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 5 साल में 3 गुना हो जाती है, उतनी ही राशि कितने वर्षों में 27 गुना। इसने बोला कोई राशि तो एक, इसने बोला कोई राशि तो एक, कितना हो गया है 3, 1 रुपया 3 हो गया। अगर 1 रुपया 3 हो गया है, कोई राशि बोलते 1 मान लो, तो इसमें मुझे एक बात पता चला, 1 रुपया तो मेरा मूलधन है, 1 रुपया तो मेरा मूलधन है, तो ब्याज कितने रुपए है? ब्याज कितने रुपए है? 2 रुपये। 1 रुपये मेरा मूलधन है तो ब्याज कितने रुपए है? 2 रुपये ब्याज है। तो सिंपल इंटरेस्ट जब भी हो हमेशा इंटरेस्ट पे गौर करो क्योंकि ब्याज बराबर होता है। इसने बोला मुझे 27 गुना करना है, ये 27 गुना का मतलब क्या होता है? 1 + 26। ये 27 गुना का मतलब क्या होता है? 1 + 26। तो मुझे ये कहानी समझ में आने लगी कि 5 साल के अंदर 2 रुपये ब्याज है, 5 साल के अंदर 2 रुपये ब्याज है। बोलो ये 2 रुपये ब्याज है, ये कितने साल के अंदर है? 5 साल के अंदर है। अगर 5 साल में 2 रुपये तो अगले 5 साल में फिर 2 रुपये ब्याज, अगले 5 साल में फिर 2 रुपये ब्याज, तो टोटल कितने रुपये ब्याज चाहिए आपको? 26 रुपये। अगर 26 रुपये ब्याज चाहिए है, कितने गुना पर बैठा है? 13 गुना पर बैठा है। इसका अगर 13 गुना पर बैठा है तो इसका भी 13 टाइम्स पे बैठा है, तो 13 गुना 5 कितना बनेगा? 65। तो आंसर आ जाएगा 65। 13 गुना 5 कितना बनेगा? 65। तो आंसर आ जाएगा कितना? 65। बोलो भाई, बिल्कुल क्लियर कट बात चलनी चाहिए। 13 गुना 5 कितना बनेगा? 65। तो ये आ जाएगा 65। बोलो क्लियर है सभी बच्चों को बात? बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बात। चलो बिल्कुल छोटी सी बात है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल थिंकिंग बढ़ाइए, सिलेक्शन लीजिए। रेलवे का तो सिंपल सा गेम है, अगर आपका सोचने का नजरिया आपका सोचने का दायरा बड़ा हो गया ना, आप बड़े इंसान हो जाएंगे। इसने बोला 1 रुपया 3 हो गया, एक बार दोबारा देख लो, 1 रुपया 3 हो गया। 3 का मतलब क्या है? 1 + 2। 1 रुपया 27 हो गया, 27 का मतलब है 1 + 26, तो 2 और 26, 2 और 26, तो मतलब ये रहा 5 साल में कितने रुपए ब्याज आ रहा है? 2 रुपये। 2 ना होकर कितना होना चाहिए? 26। 13 गुना पर बैठा तो इसका भी 13 गुना, तो कितना बन जाएगा? 65 आ जाएगा। बोलो क्लियर है बात सभी को? चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। सर आज पहली बार ये क्वेश्चन समझ में आया है, बिल्कुल थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। ध्यान से सुनेंगे तो पहली बार जिंदगी की सारी सच्चाइयाँ आपके सामने रख दूंगा मैं, कि जिंदगी समझ में आ जाएगी आपको। मेरे साथ साथ रहते रहते जिंदगी समझा देंगे आपको, घबरा क्यों रहे हैं। देखिएगा, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में 4 गुना। इसने बोला है कोई राशि एक मान लो। जब भी वो आपको बोलता है कोई राशि, कितना मान लो? 1 मान लो, कितना हो गई है? 4 गुना। इस 4 गुना का मतलब निकालो, बात का मतलब निकालो, बात को निचोड़ना सीखो। जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, बात को निचोड़ना सीखो यार। क्या कह रहा है कि 4 रुपए में 1 रुपया तो मेरा मूलधन है, तो ब्याज कितने रुपए है? 1 रुपया मेरा मूलधन है तो ब्याज कितने रुपए है? 4 रुपए है। बोलो बात क्लियर है यहां तक? इसने बोला राशि हो जाए 124, राशि हो जाए 124।
124 में क्या रहा होगा, 1 प्लस 123। 124 में क्या रहा होगा, 1 प्लस 123। बोलो यहां तक क्लियर हो गई सभी को बात? सभी बच्चों को अगर क्लियर है तो बोलो। अब मुझे पता कि यहां मुझे 3 रुपए ब्याज चाहिए है और यहां मुझे 123 रुपए ब्याज चाहिए है। सिर्फ ब्याज पे खेल जाओ, सिंपल इंटरेस्ट है, सिर्फ ब्याज पे खेल जाओ। ये जो 3 रुपया ब्याज मिला है ये कितने साल के अंदर मिला है? ये जो 3 रुपया ब्याज है ये मिला है मुझे 7 साल के अंदर। ये जो 3 रुपया जो ब्याज मिला है ये मुझे कितने साल में मिला है? 7 साल में। आपको करना क्या है, 123 रुपये ब्याज लेना है। आपको 123 रुपये ब्याज लेना है तो 3 का देखूंगा तो 4 गुना और ये 41 गुना। अगर ये 41 गुना पर है तो इसका मतलब ये भी 41 गुना। 7 चौका 28 और 7 एकम 7, तो कितना बन जाएगा भैया? 287 साल। आंसर आ जाएगा 287 ईयर्स। आंसर आ जाएगा 287 वर्ष। बोलो बात क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सभी को बात, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। देखो जिन बच्चों को, जो बच्चे कहते हैं ना सर हमको दिखाई नहीं देता, ये लो भाई, अब तुम आंखें बंद करके भी देखोगे ना तो भी क्वेश्चन दिखाई देगा। इतना बड़ा क्वेश्चन स्क्रीन पे कर दिया है। बोला सर आंखें बंद करके कैसे दिखाई देगा? सिलेक्शन लेना है तो आंखें बंद करके भी क्वेश्चन को देखना पड़ेगा भाई। सिलेक्शन चाहिए है कि नहीं चाहिए? चाहिए है। मन ही मन में सोचेंगे, अब मन ही मन में करेंगे इस बात को। 7 वर्ष में 2 गुना, 2 गुना 1 से 2, इस 2 को आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1, 7 साल में 1 रुपये ब्याज है। करना मेरे को 4 गुना है, तो मतलब 4 गुना है तो इसको हटा देता हूं। 3 ब्याज चाहिए, 7 साल में 1 ब्याज है तो 21 साल में 3 ब्याज होगा। आंसर आ गया 21। बोलो भैया बोलो, मैं आंसर मांग रहा हूं आपसे, बोलो 21 साल आया कि नहीं आया? लिखूं क्या इस बात को? मैं लिख देता हूं चलो, ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे। 1 से हो गया है 2, अगर 1 से 2 हो गया तो कितना बन जाएगा? 1 प्लस 1। 1 से 2 हो गया तो 1 प्लस 1। अगर ये 1 प्लस 1 है, मैंने बोला ये है 1 प्लस 1। अब मुझे चाहिए है कितना? मुझे चाहिए है 4। 4 में क्या रहा होगा? 1 प्लस 3। भाई साहब 4 में क्या रहा होगा? 1 प्लस 3। तो 7 साल के अंदर ब्याज कितने रुपए है? 1 रुपया। 7 साल के अंदर ब्याज कितने रुपए है? 1 रुपया। आपको चाहिए है 3 रुपये ब्याज, और 3 रुपये ब्याज का मतलब ये 3 गुना हो गया, और इसका मतलब ये 3 गुना हो गया, तो ये कितने साल आ जाएगा? 21 साल आ जाएगा। तो आंसर मेरा आ जाएगा 21 ईयर्स। आंसर मेरा आ जाएगा 21 वर्ष। बोलो क्लियर है सभी को? अरे हाँ या ना लिखना नहीं, लेकिन कमेंट मत करना, मन ही मन वहीं की वहीं बैठ के खुश हो लिया करो। हाँ सर हाँ क्लियर है, ठीक है ना? नहीं है तो वहीं से मैं आपके दिल की आवाज़ समझ लेता हूँ। जो बच्चे प्योर, जो कहते हैं ना कि आप बच्चों की दिल की आवाज़ मेरे तक पहुँचती है भाई, जैसा आप सोचते हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई आज तो मज़ा आ गया, कुछ बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो लिख ही देता हूँ, कभी सर को समझना है ना। सर आपकी एज से निकल चुके हैं, मैं खुद मैं सिलेक्शन लिया हूँ इतनी बारी, तभी तो मैं आपकी इस फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। एज ए स्टूडेंट फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? 19 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन की ऊपर 19 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 गुना के बराबर हो जाएगी? यानी मूलधन मान लिया 7/4 है ना, 7/4 है। 7/4 का मतलब है नीचे वाली संख्या को मूलधन मान लो 4 रुपये। कितने साल के अंदर? 4 साल के अंदर। कितना है? रेट मेरी आर है और अपॉन में 100। तो मैंने ये देखा, इसने ये लिखा है कि 4 रुपये अगर है, 4 रुपये मेरा मूलधन है तो इंटरेस्ट मेरा मतलब अमाउंट मेरा 7 रुपये। 4 रुपये मेरा मूलधन है तो अमाउंट मेरा 7 रुपये। 4 से 7 होना तो ब्याज कितने रुपए आ जाएगा? 3 रुपये। ब्याज आ जाएगा 3 रुपये। तो मैंने देखा ये कटेगा, 4 से कटेगा 25 बार,
तो 25 या 75, तो R इक्वल टू आ जाएगा 75/4। R इक्वल टू आ जाएगा 75/4, और 75/4 का मतलब होता है 18 सही 3/4%। 75/4 का मतलब होता है 18 सही 3/4%। बोलो बोलो, क्लियर है क्या बात? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। आंसर आ जाएगा 18 सही 3/4%, 18 3/4%। बोलो क्लियर है क्या बात? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। देखिए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने का ये फायदा होता है। तनिक सा भी दिमाग थका क्या? बिल्कुल नहीं थका होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, तनिक सा भी दिमाग थका? बिल्कुल भी नहीं थका होगा, तनिक सा भी दिमाग नहीं थका है। नाराज हैं, ढक्कन बोल दीजिए। अच्छा ढक्कन, ढक्कन पहले खुलेगा जिस दिन प्रैक्टिस क्लास होगी, उस दिन ढक्कन बोलेंगे, क्योंकि उसी दिन तो ढक्कन खुलता है। आज तो मैं सिखा रहा हूं, आज तो आपका बंद ढक्कन भी बंद रहेगा, बंद ढक्कन भी मैं खोलूंगा, आपको थोड़ी खोलना है। चलो आंसर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। वापिस रिपीट का क्या मतलब? वापिस रिपीट है तो वीडियो को रिपीट कर लेना। एक बार मैं देख लेता हूँ। राजकुमार गौत कह रहे हैं सर स्क्रीनशॉट अलाउ करो। काम चल रहा है दोस्त, इस पे काम चल रहा है, करवाते हैं इसके ऊपर, इसके लिए भी कुछ करवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 123 आंसर दे गया है, आंसर दे गया है। अरे आंसर मत दिया करो, आंसर मत दिया करो, तुम आंसर मत दिया करो, तुम मान जाओ मेरी बात। इतने प्यारे प्यारे बच्चे होकर आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हरकतें करते हैं, मानते नहीं हैं यार। चलो आंसर आ जाएगा। मुकेश कुमार कितनी बार लिखोगे दोस्त ये बात कि स्क्रीनशॉट अलाउ करवा दो? अभी मैंने बोला था, अब आपने भी लिख दिया, अब इसका तीसरा भाई लिखेगा, अब चौथा भाई लिखेगा। दिमाग की समझ थोड़ी बड़ी करो। बार बार बोलने से काम नहीं होता है, सही तरीके से एक बार बोलने से ही काम हो जाता है। ऊंचा बोलने से काम नहीं होता है, इफेक्टिव तरीके से बोलने से प्रभावित हो जाते हैं लोग। समझ गए ना? तो देखिएगा सर, आप टाइम पे आया करो दोस्त। आज बड़ा इरिटेट कर दिया था यार, इसने स्टूडियो के सेटअप ने इरिटेट कर दिया था। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्या मैं मैथ की 2 या 3 दिन की छुट्टी कर दूँ? क्या मैथ की 3 दिन की छुट्टी कर दूँ? मुझे बहुत अर्जेंट काम है, क्योंकि मुझे घर जाना है। बाकी क्लासेस बंद नहीं होंगी, आपकी साइंस की क्लास भी चलेगी, आपकी रीजनिंग की क्लास भी चलेगी। लेकिन क्या है ना, मैथ की क्लास इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मैथ की क्लास को 2-3 दिन बंद 3 दिन बंद रखेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि जो भी आपका पिछड़ेगा ना सिलेबस, उसको सुबह से हम क्लास लगा के कवर करा दूंगा, क्योंकि मैं तो यहीं पे रहता हूँ 24 घंटे आप लोग के साथ। तो जब कहोगे रात 1 बजे कहोगे 1 बजे क्लास लगा देंगे, 2 बजे कहोगे 2 बजे लगा देंगे, जब कहोगे तब लगा देंगे क्लास। ठीक है, देखिएगा। अगर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर 21 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 400 रुपये, अच्छा सेल के अंदर कुछ परेशानी है क्या? आवाज़ सही आ रही है? चलो फिर भी मैं बदल लेता हूँ, अगर कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अच्छा फिर मैं अर्जेंट काम बताऊंगा आपको, आने के बाद बताऊंगा क्या काम था। अभी तो नहीं तो तुम्हारा फिर ध्यान उधर ही रहेगा, अरे यार क्या रहा होगा, है ना। इसलिए आने के बाद बताऊंगा तुम्हें अर्जेंट काम। आधे आधे तो क्वेश्चन पूछने की बजाय बस मन में वो आग लगे, अरे सर अर्जेंट वाला बता दो, बस हमें काम है ना। देखो तुम क्वेश्चन पढ़ो, 21 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 साल के लिए और 1200 रुपये 6 साल के लिए जमा किए, तो उसे कुल साधारण ब्याज 1020। पहले 20वां नंबर क्वेश्चन था सर शायद, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। बताओ इसका आंसर बताइए। अब मैं कमेंट करने को बोलूंगा, अब मैं कमेंट करने को बोलूंगा। ये लो ये लो ये लो, 20 रह गया था तो आ गया है, ये लो 20, अरे आ गया। अब मैं कमेंट करने को बोलूंगा, बताइए आप, बताइए, शाबाश। 7300 रुपये हैं, 5% की दर है, 11 मई 1987 से 10। 7300 रुपये है, 5% वार्षिक दर है, 7300।
इनटू में 5, अब इनटू टाइम, और दोनों दिन सम्मिलित करने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में होते हैं, कितने दिन रह गए थे भैया? 21 दिन रह गए मई के। जून के कितने दिन रह गए हैं? 30। अगस्त के कितने दिन रह गए हैं? 31। मई, जून, जुलाई और अगस्त के कितने दिन हैं? 31 अगस्त। सितंबर के कितने दिन हैं? 10 के 10 दिन हैं। 31, 31, 31, 93, और 4 बार करते तो 124। 124 है, 124 है तो एक दिन घटा दो, 123। 123 है, 123 डिवाइडेड बाई 365, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। स्पष्ट लिखा है दोनों दिन सम्मिलित हैं। एक बात का ध्यान रखना, साधारण ब्याज के अंदर ये 365 कब लेना है? जब उसने सिंपल ईयर लिख रखा हो। 1987 लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर होता तो कितना करते? यहाँ पर 366 कर देते, क्योंकि वार्षिक लिखो। दर वार्षिक है तो टाइम भी वर्ष में बनाओ, वर्ष में बनाएंगे तो ये, और सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। ये लो भाई साहब, ये लो, ये लो भाई साहब, ये लो, 123 रुपये ब्याज आ गया। देखो क्या क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। परेशान ना हुआ करो दोस्त, बिल्कुल भी। आप परेशान हो जाएंगे तो हम भी तो परेशान हो जाएंगे, आपके साथ ही तो हैं। देखो, आपको हमेशा खुश रखे भगवान, आपको हमेशा खुश रखे। और देखिएगा, अच्छा किसी बच्चे ने पीडीएफ देखी थी क्या? हाँ, पीडीएफ देख ली है, पीडीएफ देख ली है, कुछ बच्चे कर रहे हैं पीडीएफ देख ली है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए हैं, तो 1020 रुपये जमा करा दिए। 400 रुपये हैं 2 साल के लिए, तो इसको 1 साल में कन्वर्ट कर दो। इसने बोला है 550 रुपये हैं 4 साल के लिए, तो इसको भी 1 साल में कन्वर्ट कर दो। और 1200 रुपये हैं 6 साल के लिए, 1200 रुपये 6 साल के लिए हैं, तो इसको भी 1 साल में कन्वर्ट कर दो। ये 800, ये 2200, 3000, 3000, तो ये सारा जो मिलाकर, ये जो सारा मिलाकर हुआ है 10,200 रुपये। ये सारा मिलाकर हो गया है 10,200 रुपये। ये तो आ गया मेरा प्रिंसिपल, ये आ गया मेरा प्रिंसिपल। और 10,200 रुपये का मूलधन है, और ब्याज कितना है? 1,020 रुपये। और प्रतिशत के लिए क्या कर देना है? गुना में कर दो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे तो 120 का ये कितना परसेंट आ जाएगा? 10%। बोलो भाई, आंसर आ गया? सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया है भाई, बिल्कुल आंसर आ गया। कहीं कोई किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। मैंने बोला तो था कि टेक्निकल क्वेश्चन में टाइम की गुणा कर दो। यहाँ रेट पूछी है तो प्रिंसिपल में गुणा कर दो। वहाँ मैंने क्या बताया था? रेट को टाइम में गुणा करना है। वहाँ प्रिंसिपल पूछता, यहाँ पर आपसे क्या पूछा? 3 ही तो चीज होती है, मूलधन, दर और समय। अब आपसे समय रेट पूछ ली तो टाइम की किस में गुणा कर देनी? मूलधन पर। टाइम की किस में गुणा कर देनी है? मूलधन पर। टाइम की किस में गुणा कर देनी है? मूलधन पर। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 10%। बोलो, क्लियर है सभी बच्चों को बात? सभी को बात क्लियर होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आपकी बारी आएगी। आज देखो, कंसेप्चुअल क्लास जब आप पढ़ते हैं तो कितना मजा आता है। अच्छा, अब कमेंट करके मुझे बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आज थी कंसेप्चुअल क्लास।
ये तो बैच ही थोड़ा सा कम समय का है और मैं कंसेप्ट बहुत लंबे समय तक आपको सिखा नहीं सकता। मैथ स्पेशल का बैच बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, आपके नॉन भी पूछते होंगे, आपके भाई बहन पूछते होंगे, क्योंकि इस वक्त तो हम लोगों ने भी अब लिमिट कर दी, खूब सारे बच्चे भी रह गए हैं एडमिशन जिनको हम नहीं दे पाए, उनसे तो हमसे माफ़ी ही मांग सकते हैं अब तो भाई कि अब एडमिशन नहीं दे पाए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि कंसेप्ट समझने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस मुझे ये समझा, बस ये हाँ तो हाँ लिख दो, नो तो नो लिख दो, पता तो चले कि कंसेप्ट में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, इतनी स्पीडली कमेंट, इतनी स्पीडली कमेंट, वेरी गुड वेरी गुड। ये दोनों साइटों के ऊपर, क्योंकि आधे बच्चे एक साइट पर पढ़ाते हैं हम लोग, आधे बच्चे, तो दोनों साइटों के ऊपर, दोनों साइटों के ऊपर आ रहा है। एक कुछ के कमेंट मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं, कुछ के कमेंट मेरे फ़ोन में चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग, क्योंकि एक बैच, क्योंकि हैवी बैच हो गया है ना भाई, लगभग 6000 बच्चे इस बैच के अंदर हैं, तो इसलिए वो एडमिशन हमने ब्लॉक कर दिए हैं। कंसेप्ट में मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल, ये तो थोड़ा कम समय है, इसलिए मैं कुछ कुछ कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट सी बात है एनटीपीसी के लिए, ठीक है भाई। और बाकी आपको मैं प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ। चलो मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। गुलिया 8000 रुपये एक बैंक में जमा करता है, अगले साल 4.5 और जमा कर देता है 5 साल के बाद। तो मुझे एक बात बताओ, 8000 रुपये बैंक में जमा कर दिए, कितने साल रहे हैं बैंक में? 1 साल। 8000 रुपये बैंक में जमा कर दिए तो कितने साल रहे हैं बैंक में? 1 साल। अब इसने बोला अगले साल 4.5 और जमा कर दिए, अगले साल अगर 4.5 और जमा कर देंगे तो आज बैंक में पैसा कितना हो गया? 12,500। भाई कॉपी में, आपकी बैंक की कॉपी में 12,500 दिखाएगा ना वो अब, और ये 12,500 कितने साल तक रहे हैं? 4 साल तक। जब भी आपको रेट निकालनी हो, अभी तो बताया था कि अब टाइम की गुणा कर दो, इसकी टाइम की गुणा कर दो। ये जो टोटल अगर मैं करूंगा, टोटल अगर मैं करूंगा तो टोटल कितना हो गया? 58,000। 58,000 हो गया है, 58,000 हो गया है, तो 3480 रुपये है। 3480, 3480 डिवाइडेड बाई 58,000 डिवाइडेड बाई 58,000, और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे? गुना में कर दो भैया 100। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 6 8 48, तो ये बन जाएगा आर इक्वल टू कितना बन, ये टाइम नहीं रेट ही पूछी थी ना, आर इक्वल टू कितना बन जाएगा? 6%। आर बराबर हो जाएगा 6%। बोलो भाई साहब, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया है, वेरी गुड। एनटीपीसी तक छुट्टी आपको सिलेबस आपका करवा देंगे, छुट्टी नहीं होगी, घबराओ मत। छुट्टी के लिए तो शाम को क्लास लगाते हैं, नहीं तो आप कहते हैं कि सर मॉर्निंग में ही लगाओ क्लास, लेकिन मैं तो हमेशा क्लास इवनिंग में भी लगाएंगे, मॉर्निंग में भी लगाएंगे। मैथ तो भाई इतना पढ़ा देंगे, इतना सिखा देंगे आपको, लेकिन ये तो थोड़ा प्रैक्टिस बैच है। साइंस वाले सर बड़ा शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चे लाइव क्लास लिया करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड लेते हैं क्लास। और रीजनिंग वाले सर भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत गजब तरीके से। साइंस वाले सर की खूब अच्छे से डिमांड चल रही है कि सर साइंस स्पेशल लेके आओ, तो बिल्कुल इसके लिए मैनेजमेंट काम कर रहा है। अगले हफ्ते से एक साइंस स्पेशल दे देंगे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है दोबारा दूसरे किसी बैच में। मैंने तो पहले ही बोला था भाई, मैं तो एक ही बैच पढ़ाऊँगा बस इसमें, मैं फिर इसके अलावा फिर आगे कभी मैथ स्पेशल ही लेके आएंगे फिर कभी तो, लेकिन वो आपके पेपर से पहले नहीं लाएंगे, आप घबराओ मत। पहले आपको दिल ठोक के पढ़ा दें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करा दूं। मेन तो ये प्रैक्टिस बैच है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कुछ कंसेप्ट है। कहते हैं ना कि दाल तो अच्छी बनी, अगर तड़का भी लग जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये कुछ कुछ चीज़ें, तो अगर ये मान लेते हैं मैथ स्पेशल होता तो भाई साहब यहीं पर मैं 150 क्वेश्चन कंसेप्ट के सिखाता, लेकिन अब कंसेप्ट अपन लगभग 35-40 क्वेश्चन में सीख जाएंगे सारी चीज़ें, क्योंकि आपका एनटीपीसी में इतनी ज़रूरत है। ठीक है ना दोस्त? चलो सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग की क्लास में प्रिंट साफ नहीं आता है, प्रिंट साफ नहीं आता है, बिल्कुल इसको भी मैं कुछ दिखाता हूँ, इसमें भी कुछ काम करेंगे। मैंने आप लोगों का ये डाउट्स है टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है। आप सभी बच्चों के पास मेरा फ़ोन नंबर होना चाहिए, बस आप इस नंबर पे ना व्हाट्सएप कर दिया करो यार। और व्हाट्सएप पे ये मत सोचा करो कि सर का रिप्लाई क्यों नहीं आया। सर ने आपका मैसेज पढ़ लिया, बस हमारे पास इतना ही समय होता है, मैसेज पढ़ के मैं आपका मैसेज टेक्निकल टीम के पास फॉरवर्ड कर देता हूँ। भीम सर देख रहे होते हैं, शुभजीत सर देख रहे होते हैं, मैं उनके पास ये फॉरवर्ड कर देता हूँ इन चीज़ों को। बस आपके पास मैसेज कभी तभी आता है जब हम लोगों को कुछ डाउट रह जाता है। तो इस नंबर को व्हाट्सएप कर दिया करो आप,
कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज नहीं भाई, सिर्फ काम के मैसेज, क्योंकि दोस्त हम लोग ना काम के मैसेज के भी रिप्लाई नहीं दे पाते, सारा दिन तो स्टूडियो में रहते हैं। चलो सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगा देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो भिन्न बैंकों से 1500 रुपए के 3 वर्ष के प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर 13.50 रुपए है। ब्याज की दर में अंतर बताओ। दर होती है वार्षिक। जब भी रेट की बात चलती है, जब भी रेट की बात चलती है तो दर होती है वार्षिक। दर होती है क्या? वार्षिक। ठीक है, दर होती है वार्षिक। इसने बोला कि 13.50 रुपए का अंतर है। अगर 13.50 रुपए का अंतर है, कितने साल के अंदर है? वो 3 साल के अंदर है। तो 1 साल के लिए अंतर कितना हो जाएगा? 1 साल के लिए अंतर हो जाएगा 4.5। 1 साल के लिए अंतर हो जाएगा 4.5। तो जो अंतर होगा, अब इसका परसेंटेज तो बताना है। ब्याज में अंतर 4.5 है, तो अब इसका परसेंटेज तो बताना है। तो 4.5 रुपए का परसेंट ही तो बताना है। और परसेंट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे आप? मूलधन के रिस्पेक्ट में 1500, और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुणा में 100, और इसको आप नीचे कर दीजिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 15 तिया 45, और 15 से कटेगा 10 बार, और 3/10 है। अगर 3/10 है तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 0.3%। बोलो भैया, आंसर आना चाहिए 0.3%। बिल्कुल क्लियर बात है, कहीं भी कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। आंसर आना चाहिए 0.3%। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल क्लियर बात है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको समझ आ गया है कि ये वार्षिक वाली चीजें आपको कैसे करनी है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो, ₹8,000 12 वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उधार लेते हैं, तथा बी ₹910 10% साधारण ब्याज की दर पे उधार लेता है। कितने वर्ष के बाद ऋण का मिश्र धन बराबर हो जाएगा? इसने क्या बोला है? मिश्र धन बराबर हो जाएगा। बाईस नंबर क्वेश्चन में 12,500 कहां से आया? ये भाई अब 22 नंबर याद आ गया इसको। भाई एक बात बताओ, चलो एक बार मैं 1 मिनट के लिए पिछला डाउट बता देता हूं। आज आपने बैंक में जमा करा दिया ₹8,000, तो आपकी बैंक की कॉपी में तो 8,000 ही तो दिखाएगा। आपकी बैंक की कॉपी में 8,000 दिखाएगा। अब आप कुछ दिन के बाद गए और आपने 4.5 और जमा करा दिए, तो अब आपने दूसरे काउंटर में बोला मेरी कॉपी पूरी कर दो, तो आज उस कॉपी में कितने दिखाएंगे? आपने बैंक से पैसा निकलवाया तो नहीं ना, पैसा जलवाया ही तो है यार। ये ₹8,000 1 साल तक रहा है। अब अगले साल से आपको कितने पैसे पर ब्याज मिलेगा? ₹4,500 और 8,000 के 4.5 और तो 12,500 पर ही तो बैंक ब्याज देगा आपको। अब बैंक कितने पैसे पर ब्याज देगा आपको, ये पूछ रहे हैं हम लोग। 8,000 के ऊपर 1 साल, 4.5 और 12,500 और कितने साल तक ब्याज खाएगा वो? 4 साल तक, क्योंकि इस हिसाब से टोटल 5 साल हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, इस हिसाब से टोटल 5 साल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया भैया। समझ गए ना बात को? देखिएगा, पीडीएफ ऑफलाइन होके देख सकते हैं, पीडीएफ तो देख ही सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन खुल जाएगा आपका कल परसों तक में, 1-2 दिन में हो जाएगा। पीडीएफ डाल दी है सर? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दी है। टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लो। अगर कोई बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ डाल दिए, वो ऐप पे भी डाल देंगे बाद में। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। और आप पीडीएफ को उन ऐसे बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो बच्चे
देखो हरेंद्रा मैथ्स को आप ज्वाइन करके और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ ले लेना, बाद की आगे की पीडीएफ आपकी इसी ऐप के ऊपर आती रहेंगी। बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉलिड पीडीएफ बनाई है, उसको देख लेना। क्वेश्चन 22 समझा तो दिया, एक बार और देख लेना, 22 के लिए तो बात समझाई थी ये। अब 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 800 रुपये है, प्लस में 800 गुना 12% इंटू टाइम टी अपॉन 100, ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मूलधन। सर एक बार क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा, ये इसका मिश्र धन है। अगली बार 910 रुपये 10% है, अगली बार क्या होगा 910 रुपये और प्लस में और 10 इंटू टाइम अपॉन 100। बोलो क्लियर है सभी को बात? अगर यहाँ तक क्लियर है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो। 910 में से अगर मैं इधर ले आऊँगा तो ये 110 इज इक्वल टू 12 अट्ठा 96 टी, 96 टी में से ये आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5 टी, ये 5 टी। इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर ले आया, तो यहाँ से टी का मान कितना बन जाएगा? टी का मान आ जाएगा 22 साल। बोलो भैया बोलो, बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, छोटी सी बात थी, क्लियर है। क्वेश्चन की पीडीएफ भी डाल दिया करो। अंकित कुमार पीडीएफ चेक किए बगैर ही कह रहे हैं क्या? एक बार पीडीएफ चेक तो करना। सारी समस्याओं का समाधान कर दिया आज की पीडीएफ में। कंटेंट टीम ने कुछ सोचा हरी से, अगले के अंदर कुछ और 3-4 चीज़ों का इनोवेशन आएगा। आज तो पहला इनोवेशन दिया है आपको, एक बार पीडीएफ देखना फिर बताना, सारी चीज़ें खत्म कर देंगे वहीं पर आपके लिए, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर थक जाएं तो बता देना भाई, क्योंकि हमें तो आदत है लगातार चलने की। आज तो मैं बहुत कम क्लास ले पाया क्योंकि आज लाइट वाले सिस्टम ने हमको बड़ा परेशान किया था, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए तो मैं लगातार तैयार हूँ। और कल से आपकी जो क्लासेज चलेंगी वो क्लासेज कौन सी चल रही हैं? कल से जो क्लास चल रही है वो क्लास चल रही हैं, कौन सी क्लास चल रही है? मैथ की और रीजनिंग। कल तो मैथ की भी चलेगी, परसों से छुट्टी रहेगी, परसों से मैथ की छुट्टी रहेगी और फिर आपको 3 दिन के बाद आपका मैथ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की 3% दर के ऊपर, पुनः 2/3 भाग 5% की दर के ऊपर और शेष 11% भाग 11% की दर से प्राप्त किया, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल ब्याज की राशि कितनी है? बोलो भाई, उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल ब्याज की राशि कितनी है? बोलो। इसने बोला एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% पर, 1/4 भाग है 3% पर। अब ये कह रहा है कि 2/3 भाग है 5% पर, 2/3 है कितने परसेंट पर? 5% पर। और ये कह रहा है कि शेष कितना रह गया? शेष रह गया, देखो टोटल ले लो, 1 में से 1/4 भी जाएगा और इसका 2/3 भी जाएगा। तो आपको पता है 12 मान लूँ, 12 में से 3 तो यहाँ गया और 12 में से 8 ये गया, क्योंकि गुणा 12 करूँगा ना, 3 गुना 4 12 मान लिया मैंने, मेंटली कैलकुलेशन 12 मान लिया। 12 में से 1/4 3 तो यहाँ गया, 12 का 2/3, 3 से जाएगा 4 बार 8 यहाँ गया, 8 3 11, 11 चला गया तो बचा कितना है? 1/12। तो ये 1/12 और 1/12 जो है, 1/12 का परसेंटेज कितना है? 11% है। 1 का कितना परसेंट है? 11% है। तो अब तो आप निकाल ही सकते हैं, ये आ जाएगा 3/4 प्लस में ये आ जाएगा 10/3 और प्लस में ये आ जाएगा 11/12। तो अब ये नीचे वाला 12 को हर जगह गुना कर दो यार, नीचे अगर 12 को गुना करेंगे तो ये तो 9 आ जाएगा, प्लस में ये 40 आ जाएगा और प्लस में ये 11 आ जाएगा और अपॉन में 12 हो जाएगा। 49 11 60, 60 12 कितना परसेंट? 5%।
60 12 कितना परसेंट आ जाएगा? 5%। बोलो, बात बिल्कुल जबरदस्त वे से क्लियर होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो भाई, ठीक है। देखो, एक भाई थोड़ा स्लो पढ़ाया करो, आज जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो। अरे आज बीच में बात नहीं कर रहा पढ़ा तो मैं उसी स्पीड से रहा हूं, लेकिन आपकी आदत है कि पहले वो देखो यूट्यूब पे चलता है यार, कि पहले एक बात बता दी, फिर उसकी कहानी सुना दी, फिर चुटकुले सुना दिए। यहाँ तो आप ही तो बोलते हो सर डाटा ज़्यादा खर्च हो गया। सुबह एक बच्चा ने मेरे को क्या बोला, सर मुझे गोली मार दो लेकिन मेरा डाटा मत लो। अब मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला भाई मैं काम काम की बात जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा मैं, बताओ। तो आपको आपका डाटा इतना प्यारा, मैंने तो पहले ही बोला था भाई 4 GB का नेट करवा लेना, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्लास में आपको मजा आ गया है, मुझे पता चल गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, बताइए इसका आंसर बताएंगे। रिलैक्स दो सर, रिलैक्स दें रिलैक्स दे देंगे। चलो फिर आज ऐसा करते हैं ना, यहीं तक कर देते हैं, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी है तो आज अपन कर लेते हैं यहीं तक, और फिर कल मुलाकात होती है भाई, कल मुलाकात होगी और कल के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी को खुश रखे और दूसरे बच्चों को बता देना। एक और सभी बच्चे एक चीज का जरूर ध्यान देंगे, कुछ बच्चे फर्जी के में अंदर ये डाल रहे हैं कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ये हो जाओ। बेटा कि कहीं पर ज्वाइन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों को हम बहुत जल्दी, देखिए हम नहीं चाहते कि अपनी ऐप के ऊपर किसी को भी ब्लॉक करना, क्योंकि हम सभी के लिए खुले दरबार के साथ लेना चाहते हैं। किसी ग्रुप के अंदर क्या होगा कि उस ग्रुप में पहले तो आपको ऐड कर लेंगे, फिर आपको इरिटेट करेंगे, फिर वहाँ से लड़कियों के नंबर लेंगे। ये बेटा इस तरह के काम मत करो। ग्रुप में ऐड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल है, 2 चीज़ें बना रखी हैं हम लोगों ने आपको। एक तो है टेलीग्राम जिसमें सिर्फ आपको सीधी इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर इसी के अंदर एक और चीज़ बना रखी है दोस्त, बच्चों को पता होगा, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप। टेलीग्राम डिस्कशन, इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम है, यहां पर होती है सिर्फ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर लगभग 20,000 के करीबन लोग हैं और इसके अंदर लगभग 8,000 के करीबन लोग हैं। अगर आपको ये दोनों ज्वाइन करो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। और आप बच्चों से मेरी विनती भी है, इस तरह के मैसेज ना करो बेटा, आप पढ़ाई करो ना यार, फिर उसके बाद समस्या रहेगी आप लोगों के लिए। इसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर भी आती है और सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर भी। अगर आपको क्वेश्चन के डाउट पूछने हैं तो आप इसमें डालो, आप डाल ही इसमें पाएंगे, इसमें तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। इसमें सिर्फ हमारी टीम लिख पाती है, इसमें तो मैं भी नहीं लिख पाता हूँ भाई, इसमें सिर्फ हमारी टीम लिख पाती है, टेक्निकल वाली टीम, क्योंकि आप सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और इसके लिए ये डिस्कशन में आप क्या करेंगे, इसमें आप डाउट वगैरह आपके डाल सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे, 500-600 बच्चे हमेशा ही लाइव रहते हैं यहाँ, तो वो आपको करवा देंगे काम, ठीक है। तो बाकी अगर कोई भी बात है तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह मत बनाओ, ठीक है, तो बाद में दिक्कत होगी। तो चलिएगा, तो रात्रि की नमस्कार आप सभी को। मेरी तो अभी फिर क्लास होगी अगर आधे घंटे के बाद ही, तो चलेगा भाई। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।